अक्लमंद गधा। जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांककर दूर तक फैले धान के लहलहाते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शेर ने पंजों से आंखों को मिलते हुए दोबारा इस तरफ देखा। यकीनन वो काला हिरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन के लज़्ज़-गोश्त के तस्वुर ही से इसके मुंह में पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की मानिंद झाड़ियों की ओर लेते हुए इसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चीता भी हिरन पर नजरें जमाए हुए था। भूख से इसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नर्म नर्म घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वो अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर उधर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। जानवर खतरे की बो सूंघ लेते हैं। हिरन की बेचैनी आंखें जाहिर कर रही थीं, इसने खतरे की बो सूंघ ली है। इसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा जहां मैदान में दो रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरिक और जुनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाए और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी लंबी छलांगें मारता हुआ पेड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वो अपने हल्के और सुडौल जिस्म की वजह से इन दोनों को गच्चा देते हुए भाग रहा था। इस भाग दौड़ में उन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिर कार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया जो इतनी ऊंची थी कि इस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे जुबानें निकाले हाँफ रहे थे और हिरन को ललचाई नजरों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुई तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने देखा था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने इसे देखा है। शेर देवरा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, इसलिए इस शिकार पर मेरा हक है। शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मोहतरम बादशाहों, ये मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं अब जैसे शाही खानदान के अफराद की ग़िज़ा बनूं, लेकिन पहले अब दोनों तय कर ले कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान उधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हिरन ने झट से मशवरा दिया, मेरे ख्याल से अब दोनों इस सिलसिले में गधे साहिब से मशवरा ले ले। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, वो गधे उधर आ। गधा पहले तो डरा के कहीं ये दोनों उससे ही हड़प न कर लें, फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ उनके करीब आया और जब उसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हाँ तो शेर साहब आपका दावा है कि अपने हिरन पर पहले नज़र डाली, जबकि चीते साहब का दावा है कि हिरन को देखकर पहले उनकी राल टपकी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ़ ले जाएं और जब मैं ढेचू ढेचू रेंकना शुरू करूं तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुँच जाएगा वही हिरन को नोश फरमाने का हकदार होगा। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज रफ्तारी पर नाज था, इसलिए उन्होंने गधे की तजवीज़ मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लूट जाएंगे। इस दौरान हिरन साहिब चट्टान से उतरकर नहा धोकर उनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। जब काफी देर तक गधे के रेंकने की आवाज ना आई तो दोनों का माथा ठनका। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को घूरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वो चट्टान के नजदीक पहुंचे तो देखा वहां चारों तरफ सन्नाटा था। हिरन का कहीं पत्ता न था और गधा भी गायब था।
शेर ने गुस्सा से चीख कर कहा, इस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया। चीते ने सर झुकाकर अफसोस से कहा, शेर साहब, गधा वो नहीं, गधे तो दरअसल हम दोनों हैं।